का सिविल ज्ञान में सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। आज एक इम्पॉर्टेंट बात आप सभी से करने वाले हैं। जो इस बार 2022 में मेंस दिए हैं वो भी, और जो 2023 में प्री देने वाले हैं उनके लिए भी खास बात ये रहने वाली है कि ऐसा कौन सा रीजन होता है। सबसे मुद्दा ये होता है कि यार कट ऑफ भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं डिप्लोमा वाले बच्चे, उनके बाद भी उनको बीआरओ डिपार्टमेंट क्यों नहीं देता है, क्यों नहीं मिलता है। जैसे अगर हम बात करें कि जो कई डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि अगर आपका CBWD हो गया, फिर आपका CWC हो गया, फिर आपका जो है इधर NTRO हो गया, ठीक है। बाकी जो और हैं MES और आपको BRO नहीं दिया जाता। MES और BRO डिप्लोमा वाले बच्चों को नहीं दिया जाता। इनके लिए कहा जाता है कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होगा, अगर आप कट ऑफ क्लियर भी कर लोगे, जैसे कि आपने जो है प्री एग्ज़ाम दिया, कुछ बातें हैं समझ लीजिए। अगर आपका पहली बार एग्ज़ाम है, समझ लीजिए होता क्या है। पहली बात तो मैं उनके लिए बताऊंगा कि जैसे जो अभी पहली बार एग्ज़ाम देंगे, तो इस एग्ज़ाम का प्रोसीजर क्या होता है, क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके को बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानना है कि भैया ये चीज़ें इसमें होती हैं। देखो, सबसे पहले क्या होगा, SSC JEE 2023, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब जिसका पहला अटैम्प्ट है, वो ध्यान दें। इस एग्ज़ाम में क्या होता है, पेपर का पैटर्न क्या होता है, कितने स्टेप में होते हैं एग्ज़ाम। तो इसमें सबसे पहले पेपर 1 आपका होता है। तो भैया जो पेपर 1 होता है, इसमें आपके 200 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 100 आपका टेक्निकल का रहता है और 50 आपका रीजनिंग रहता है, 50 ही आपका जीके जीएस रहता है। इन 200 नंबर को में जो होता है प्री प्री का, इसको हम लोग कहते हैं प्री का एग्ज़ाम होता है। इस प्री एग्ज़ाम में के आधार पर एक कट ऑफ डिसाइड होती है कि भाई अगर आप जनरल से हैं तो अगर आपके 130 प्लस नंबर हैं, अगर आप OBC की हैं तो इस प्रकार से कट ऑफ आती है, 127 हैं। फिर ये आप SC या ST से हैं तो 110 हैं, या आप EWS से हैं तो 122, ऐसे करके मतलब दे देता है कट ऑफ हर हर एक उसका कैटेगरी का। उस हिसाब से अगर आपके प्री में नंबर इससे कट ऑफ से ज़्यादा होते हैं तो आप जो है सेकंड एग्जाम के लिए क्वालिफाइड होते हो। अब यह सेकंड एग्जाम में क्या होता है, तो प्री एग्जाम में मैंने बता दिया कि आपका 200 नंबर का ये होता है, 100 टेक्निकल और 50 आपका रीजनिंग, आपका जीके जीएस रहता है। फिर आपका जब सेकंड एग्जाम के लिए, जब प्री में आपके अच्छे नाम नंबर होंगे तभी आप सेकंड एग्जाम के लिए क्वालिफाइड हो गए। इसमें क्या होता है, इसको हम लोग CBT 2 कहते हैं, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता इसमें। इसमें आपको रिटर्न लिखना ही होता है। तो इसमें क्या होता है, 300 नंबर का आपका पेपर होता है, जो कि पूरा 2 घंटे का ये आपका पेपर रहता है, जो कि 300 नंबर का रहता है, 2 घंटे का। इसमें आपको पूरी कॉपी दी जाती है, क्वेश्चन रहता है, उसमें आपको कैलकुलेटर भी अलाउ होता है। फिर आपका जो है 300 नंबर के पेपर होने के बाद से क्या होता है, और देखो प्री एग्जाम के कम से कम 2-3 महीने के बाद, प्री एग्जाम का होने के 2-3 महीने बाद आपका ये एग्ज़ाम होता है। मतलब 3 महीने का मैक्सिमम समय आपको 3 महीने का मिलता है, ठीक है। रिजल्ट तो आपको बहुत देर में आता है कि आप प्री में क्वालिफाइड हो गए नहीं हो गए। प्री में आपको एग्जाम देने के बाद आंसर की के बेस के ऊपर आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आंसर की के आधार पर ऊपर, ठीक है, तैयारी आपको शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट से जब भी आपका मतलब प्री का रिजल्ट आता है उसके बाद मुश्किल से 25 दिन का समय मिलता है कि आप प्री में क्वालिफाइड हो। तो आंसर की के बेस पे ही आपको तैयारी शुरू करनी होती है कि हमारा आंसर की में अगर 120-130 नंबर है, OBC से हैं, रीजनल से अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, तो कभी कभी पेपर का पैटर्न भी होता है, कभी शिफ्ट हार्ड गई, कभी क्या हो गया, इसके बारे में बात करेंगे कि हर एक बार एक न एक शिफ्ट बहुत हार्ड होती है। जैसे कि 2022 में एक शिफ्ट आई थी, ऐसे हर साल एक शिफ्ट ऐसी हार्ड होती है कि उसके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। जैसे इस बार भी लोगों के नंबर 10 नंबर 20-20 नंबर बढ़े हैं, 15-15 नंबर तक लोगों के बढ़े हैं। तो इस बात को ध्यान रखना था। हम जो यहाँ पे जो बातें हम बता रहे हैं वो बता रहे हैं, 300 नंबर का मेंस होता है। उसके बाद आप मेंस दे लोगे तो प्री के 200 नंबर, ठीक है, इसकी कट ऑफ को आपने क्वालिफाई किया तो आप सेकंड एग्जाम मेंस में आ गए। 300 नंबर, अब अभी तक क्या होता था, इस 300 नंबर जब कॉपी चेक हो जाती थी, इसके आधार पर DV के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाता था कि अब आपके DV के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कि जो बच्चे 300 में अच्छे खासे नंबर लेकर आए हैं, फिर उनमें DV में कम से कम 1.5 से 2 गुना बच्चों को बुलाया जाता था। पर अब क्या हो रहा है, इस बार से 200 नंबर ये आपका, 300 ये, इसके मतलब इस 300 के आधार पर आपको DV के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता था। फिर आपकी जब DV हो जाती थी, पहले समय में जब आपकी DV हो जाती थी, तो आपकी 200 नंबर वो और 300 ये, इसके आधार पर आपकी फाइनल कट ऑफ बनती थी। और उस फाइनल कट ऑफ में जो आपका लाई करता था, वो आपका जो इस फाइनल कट ऑफ में आता था, वही आपका जो है फाइनली जाकर के वही आपका सिलेक्ट होता था, वही आपका फाइनल सेलेक्ट होता था, उसी को डिपार्टमेंट अलॉट होता था। फिर उसके बाद जो है डिपार्टमेंट की कटाप आती थी कि फला डिपार्टमेंट की कटाप इतनी गई है, और आपके 200-300 मतलब 500 में से अगर आपके नंबर कटाप बनती थी, अगर उसमें आप अप्लाई करते थे तो आपको डिपार्टमेंट मिलता था। पर तब भी एक डिप्लोमा वाले कैंडिडेट को तब भी
एमईएस और बीआरओ नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि उससे कहा जाता था कि अगर आप एमईएस और बीआरओ में जाना चाहते हो तो आपके पास डिप्लोमा हो प्लस आपका 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, तभी आप जा सकते हो। भाई अब हम लोग पढ़ें भी और 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लेकर आएँ, कहाँ से करेंगे ऐसा काम? तो आप सभी को पता है कि आजकल तो भैया सब कहीं बन जाता है। तो जिसके पास अभी 2022 में जो लोग जाने वाले हैं वो पहले से बनवा लो, क्योंकि आपको पता है सीडब्ल्यूसी वैकेंसी खत्म हो चुकी है और आपके पास केवल और केवल बचा हुआ है सीपीडब्ल्यूडी और आपका एमईएस और बीआरओ। आप लोग इन्हीं में जाओगे। अगर आप इन्हीं में जाओगे तो आपको चाहिए कि आपके पास डिप्लोमा के साथ साथ 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो आपके नंबर होंगे कि जैसे कि मेरे ही नंबर, जब मैंने जब 2019 में मैंने जब प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किया था, मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया था, उसके बाद डीबी में भी मेरा नाम आ गया था। डीबी होने के बाद भी मेरा डिपार्टमेंट मिल जाता। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं था, मैंने कहीं से बनवाया नहीं था। मैंने बहुत से लोगों से कहा था भैया बना दीजिए, पर उन लोगों ने लास्ट टाइम मुझे जवाब दे दिया, उन्होंने बना के मुझे नहीं दिया। और मेरा बीआरओ में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 321 नंबर मेरे थे 500 में से। उस समय मेरे 130 नंबर प्री में थे, 190 नंबर मेरे जो थे, लगभग 190 नंबर मेरे जो थे मेंस में आए थे 300 में से, और 200 में 130 मेरे प्री में थे। टोटल मिलाकर के होता है 320, 321 लगभग मेरे नंबर बन रहे थे। ये एक नंबर बढ़ गया था, उसमें 131 नंबर हो गया था, इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा हो 321 नंबर। तो उसके बाद भी और कट ऑफ क्या गई थी बीआरओ की? 305 गई थी। और भाई साहब 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, 2019 के बैच में। और उस समय जो सीपीडब्ल्यूडी कट ऑफ गई थी आसमान छू गई थी, 350 और 349 के आसपास ही आपकी जो सीडब्ल्यूसी की कट ऑफ गई थी। तो 2 साल के सर्टिफिकेट होने के ना कारण ही मेरा सिलेक्शन बीआरओ पद पे नहीं हुआ था। इस बात को ध्यान रखना। अगर आप भी चाहते हैं कि 2022 के अंदर आपका किसी को किसी डिपार्टमेंट मिल जाए, तो आप अगर डिप्लोमा कैंडिडेट हो तो आपके पास होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा प्लस आपका 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तभी आप हो पाएगा। अदरवाइज आपके नंबर होने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये रही बात उनके लिए जो पहली बार अटैम्प्ट कर रहे हैं, जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं। तो इन खास बातों का ध्यान रखें यार, नहीं तो क्या होगा कि दिक्कत हो जाएगी, आपका नंबर होते हुए भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, तो इस बात को बिल्कुल खास ध्यान रखें हमारी बातों को। ठीक है, और जिसका मतलब जैसे जिसका पहली बार अटेम्प्ट है उस बात को बिल्कुल ध्यान रखें कि हाँ पूरे जोर शोर से मेहनत लगाए, प्री में ज़्यादा ज़्यादा स्कोर करे और मेंस में भी ज़्यादा स्कोर करे, ताकि उसको सीपीडब्ल्यूडी और सीडब्ल्यूसी जैसे डिपार्टमेंट डिप्लोमा वाले बच्चों को मिल सके। जिसने से पहले एग्जाम दिया है उनको तो पता ही होगा क्या होता है। सभी खासकर डिप्लोमा वाले ध्यान दें इस बात को कि कट ऑफ में होने के बाद भी नहीं मिलता है और डिपार्टमेंट, यही सब रीज़न होता है भाई। अगर आपको कोई भी एसएससी जेईई से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप ऑफलाइन कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।